नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। हरतालिका तीज के व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा ही क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात पर राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह बात सुनकर तुम बहुत ही दुखी हुई और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। तब तुम्हारी अतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और मैं उनके लिए कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ। और इधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर न पाकर बहुत ही चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह कराने का वचन दे चुका हूँ। और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेते का शिवलिंग स्थापित कर व्रत किया और पूजन करके रात्रि को जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धनांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान से अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और हिमालय राज तुम्हारी बात मान गए और पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह कर दिया। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका कहते हैं। हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, तो हरत प्लस आलिका हरतालिका। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे ही तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें, जिससे आपको माता पार्वती और भगवान शिव शंकर आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।